नमस्कार। आज खास करके सीमांचल की अगर राजनीति को कहा जाए कि जिस समय से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कहा जाए तो जीतन राम मांझी जब किशनगंज आए और किशनगंज में जो उन्होंने खास करके किसी एक वर्ग जैसे शेरशाहवादी को लेकर के जो बयान दिया है उसको लेकर के सीमांचल खास करके इन दिनों सुर्खियों में है। इनको लेकर के आज हम हमारे बीच यहाँ पर जो मौजूद हैं वो शेरशाहवादी से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ पूर्णिया जिला अल्पसंख्यक कहा जाए कि जदयू प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं भाई जमशेद आलम जी हैं। और हम जानना चाहेंगे कि इनसे कि क्योंकि शेरशाहवादी मूल रूप से यहाँ के सीमांचल में कई वर्षों से रह रहे हैं और एकाएक जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं। जो जानकारी मिली कि SC/ST का जो एक समीकरण चल रहा है समिति में उनको वो सदस्य है, उन्हीं को लेकर के वो आए हैं। लेकिन किसी एक मूल वर्ग को जो टारगेट कर करके उन्होंने जिस बात को यहाँ बयान दिया है उसको लेकर के हम यहाँ प्रतिक्रिया लेने आए हैं। शेरशाहवादी के एक प्रखर नेता है हमारे जमशेद आलम जी। बताया जाए कि आप इस पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को किस नज़रिए से और क्या बोलना चाहेंगे? बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जो किशनगंज आए थे वो ऐसा एक बयान दे दिए हैं जो असंवैधानिक है, क्योंकि आप किसी जाति को या किसी कौम को टारगेट करके आप नहीं बोल सकते हैं कोई भी बात। और वो सीधे शेरशाहवादी जाति को टारगेट करके वो जो बात बोले हैं, तो मैं तो यही कहूँगा जीतन राम मांझी जी से कि आप प्रूफ कराइए। अगर शेरशाहवादी ने किसी आदिवासी का जमीन हड़प करके रखा है तो आप प्रूफ कराइए। आप तो प्रूफ करा नहीं सकते हैं। और अनप शनप भाषा, क्योंकि जितना दिन जीतन राम मांझी जी सरकार में थे उतना दिन तो शेरशाहवादी उसको मीठा मीठा लगते थे। और जिस दिन से वो पार्टी से निकाले गए हैं, सरकार उसको जो हटा दिए हैं सरकार से और जाकर के वो बीजेपी और RSS के गोद में बैठे हैं, तब से उसका भाषा भी RSS और बीजेपी के जैसा हो गया है। क्योंकि सरकार में है, मणिपुर में आदिवासी के ऊपर 2 महिलाओं को जो है नंगा करके पूरा मार्केट घुमाया गया, उसको जंगल में ले जाया गया। लेकिन वहाँ पे मांझी जी बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बोलेंगे तो उसको तो फिर से वहाँ से हटा देंगे, तो उसका जमीन बचेगा नहीं। अब मांझी जी सोचते हैं कि यहाँ किशनगंज जाएंगे, शांतिपूर्वक इलाका है, वहाँ जाके कुछ भड़काऊ भाषण दे देंगे तो बीजेपी हमको अपना लेंगे। लेकिन ये मांझी जी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपने बहुत बड़ा गलती किया है। हो सके तो बहुत जल्द से जल्द आप शेरशाहवादी से माफी मांगिए, तभी शेरशाहवादी आपको बख्शेगा। नहीं तो शेरशाहवादी जिस दिन रोड पे आ गया तो आपको छिपने के लिए जगह नहीं बचेगा। शेरशाहवादी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। शेरशाहवादी का खुद का पहचान होता है। शेरशाहवादी किसी से मांग के नहीं खाता है, किसी से छीन के नहीं खाता है। शेरशाहवादी मेहनत के बल पे अपना पहचान आगे बढ़ा रहा है। और आप जो बोले हैं किशनगंज में आके, सबक आपको किशनगंज का जनता ही देगा। आप देख लीजिएगा मांझी जी, आपको इस तरीका से जवाब मिलेगा किशनगंज का जनता से। आप याद रखिएगा, हमेशा राजनीति में इतना नहीं गिरना चाहिए। आप जितना दिन रहे सरकार में उतना दिन शेरशाहवादी आपको मीठा लगा, शेरशाहवादी के बगल में बैठे आपको बहुत अच्छा लगा। और जिस दिन आपको पार्टी निकाल दिया आपका करतूत की वजह से, क्योंकि आपके अंदर तो दोगलागिरी था। आप सरकार में रहते हुए जाकर के आप जो है विपक्ष के नेता से आप मिलते थे, चुप चुप के आप बातें करते थे। अब जिस दिन मैंने नीतीश कुमार जी देख लिए आपका दोहरा चरित्र जब पकड़ा गया, तब आपको जब निकाल दिए तो फिर अपना भाषे पे आप आ गए। क्योंकि आपका आदत है कि किसी पार्टी में भी जाने के बाद आप सोचते होंगे कि यहाँ तो जगह मिला नहीं, और आपका कोई तो निजी पार्टी में दम नहीं है, क्योंकि आपका है ही क्या बिहार में, अब सिंगल है एक ही। आप सोचते होंगे कि बीजेपी में गए, ऐसे भड़का भाषण देंगे, हिंदू मुस्लिम होगा तो हमको वोट मिलेगा, बीजेपी मेरा तारीफ करेगा। लेकिन ऐसा किशनगंज जनता बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है। किशनगंज का जनता जानकार भी है और सारा चीज जानता है कि नेता किस टाइप का करेगा। इसलिए सदियों से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब मिलके एक जगह पे रहते हैं, एक जगह उठना बैठना। तो चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ आपका जादू चलने वाला नहीं है। यहाँ जादू वही चलेगा जो यहाँ का जनता का फेवर में रहेगा। जिस नेता यहाँ का जनता का फेवर में रहेगा, यहाँ का जनता उसका फेवर में रहेगा। आपने जो कर्म किए हैं, आपका यहाँ का जनता ही आपको सजा देगा। अगर किसी
जाति वर्ग या किसी विशेष वर्ग की बात करें तो इसको लेकर के जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस के कहा जाए कि प्रखर हैं, राजीव गांधी के सुपुत्र हैं, उनको सरनेम, मोदी सरनेम को लेकर के जो है 2 साल जो है उनकी सदस्यता जो रद्द कर दी गई है, जिसके कारण हो सकता है 2024 का चुनाव वो लड़ भी सके या नहीं सके। एक विडंबना बनी हुई है, खास करके शेषावादी को जो एक टारगेट करके किया गया है, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दी गई, क्या कहेंगे इस पर आप? हम तो इस पे यही कहना चाहेंगे कि इस पे जो है आज मोदी सरकार को भी ध्यान देने का जरूरी है कि मोदी सरनाम बोलने पे एक माने अच्छा पार्टी का अच्छा लीडर, हिंदुस्तान का पुराना पार्टी का पुराना लीडर, उनका सदस्यता जब रद्द हो सकते हैं तो ये मांझी जी क्या है? मांझी जी भी तो बोले हैं कि शेरशाहवादी यहाँ का आदिवासी का जमीन बेईमानी करके रखे हैं, चोरी करके रखे हैं। आज मोदी जी को उठो भाषण सुनाई नहीं दिया क्या? उसको देखना चाहिए। और एक देश में जब वो बोलते हैं कि एक कानून होना चाहिए तो इसके राहुल गांधी के साथ अलग कानून होगा और शेरशाहवादी के साथ अलग कानून होगा क्या? दोनों का कानून सेम होना चाहिए और सदस्यता इनका भी जाना चाहिए, जीतन राम मांझी जी का भी जाना चाहिए। हम तो बिहार सरकार से यही कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार इस चीज पे ध्यान दे और ध्यान दे करके इसका जो है सदस्यता रद्द कराने का सोचे, क्योंकि एक जगह पे एक कानून, तो जब राहुल गांधी जी का जा सकता है तो फिर इसका क्यों नहीं जाएगा? इसका भी जा सकता है।